हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने 2016 में जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था वो ओरिजिनल पेपर आपके सामने है। और दोस्तों, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, और अभी आपकी ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आने वाली है तो आपको किस तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है वो इस पेपर में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का सबसे खतरनाक पेपर इसको माना गया था 2016 में। ये जो पेपर हुआ था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 के पेपर में, लेकिन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी नॉलेजफुल ये पेपर रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है अपने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए, पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। क्योंकि देखिए, पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हम कॉमेडी वीडियो या फिर फिल्म या फिर कोई भी म्यूजिकल वीडियो पूरा देख लेते हैं, लेकिन स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो होता है वो हम बीच में छोड़ देते हैं और इसी वजह से हमारी तैयारी है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन पूछा गया, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है। दोस्तों, जब राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो उसके दायित्व कौन निभाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधिपति होता है वो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। और दोस्तों, ये जो नियुक्ति है ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है, 155, ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसके कर्तव्यों का या दायित्वों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए, दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, इसमें राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो है वो कार्य करता है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है पर आर गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे गए थे ग्राम सेवक 2016 के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो पेपर है ना, इसकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा कम रही थी, मतलब 45 से भी कम इसकी मेरिट रही थी, और यही वजह है मेरिट कम रहने की। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आपको अगर आंसर आता है तो आप उस आंसर को लाइव चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, बिल्कुल कार्यपालक शक्तियाँ इसमें सही होगा। अगला है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये मैंने आपको बता दिया, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। अगला देखिए, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों, 156 जो अनुच्छेद है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है। इस अनुच्छेद 156 के अंदर कार्यकाल दिया गया है राज्यपाल का। दोस्तों, कार्यकाल कितना है राज्यपाल का, आप सभी को पता होगा। कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 वर्ष से कम समय में भी हटा सकता है, क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत पद होता है राज्यपाल का। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछा गया। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। 213 अनुच्छेद के अंदर नहीं है।
आर्टिकल 214 के अंदर ये प्रावधान है, ठीक है। 214 नंबर आर्टिकल में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा। तो पहला ही यहाँ पर क्या है, गलत है। अगला है यहाँ पर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यहाँ पर देखिए कथन क्या है, ये जो कथन है आपका दूसरा, ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, तो बिल्कुल अधिकार होता है रिट्स जारी करने का। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किया जा सकता है। बिल्कुल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कथन है पहला ये गलत है, बाकी सभी सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो प्रावधान है ये मैंने बता दिया, आप याद रखना। 214 नंबर अनुच्छेद के अंदर प्रावधान है उच्च न्यायालय की स्थापना का। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी जवाबदेही क्या होती है? राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद की क्या होती है? जवाबदेही होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम उच्चतर से निम्नतर नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करना। जो उच्च पद है उसके अनुसार आपको इन पदों को सही क्रम में लगाना है। सबसे बड़ा पद क्या है इसमें? सचिव का है, तो ये 1 नंबर पे हो गया। इसके बाद दूसरा पद वरिष्ठ सचिव का होता है, तो ये 2 नंबर पे हो गया। इसके बाद में दोस्तों उप सचिव होता है जिसका नंबर 3 पे पद होता है, और इसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पे होता है सहायक सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सचिव, वरिष्ठ सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव, ये सही क्रम है उच्चतर से निम्नतर की ओर। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? दोस्तों जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्व का एकीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आयकर का एकीकरण जो है ये जिलाधीश का कार्य नहीं होता है, बाकी सभी ये कार्य जिलाधीश के होते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति किसके बारे में थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। तो इसका दोस्तों सही आंसर तो वैसे हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर, लेकिन पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भी इस समिति ने काम किया था। अब दोस्तों बलवंत राय मेहता जी ने इसकी स्थापना कब की थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1956 में इस समिति की स्थापना या गठन हुआ था, ठीक है। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर या सामुदायिक जो परियोजनाएं या योजनाएं बनाई जाती हैं उनके ऊपर ये कार्य करती है। तो ये मुख्य कार्य हो गया है एक तरह से। अगला प्रश्न देखिए कैसे पूछा गया घुमा फिराकर, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन कौन से अनुच्छेद पंचायत राज व्यवस्था को लेकर जोड़े गए थे ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 243 से लेकर 243 ओ तक। ये जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के बारे में जोड़े गए थे। अब दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना 1992 में। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। याद रखना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप पूछा गया था इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था क्या? दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन को दबा के और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी हर वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपको राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जो भी नई भर्तियां आती हैं उनकी जानकारी हम देते हैं, सटीक जानकारियां आपको देते हैं। साथ ही राजस्थान जीके की बेहतरीन तैयारी आपको करवा रहे हैं, जैसे वनपाल, वन रक्षक, पटवार, ग्राम सेवक। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
तो यहाँ दोस्तों प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा जो है उसके बारे में आपको विचार करना। देखिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कथन गलत है कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। दोस्तों राज्य विधानसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है, ठीक है। बाकी कथन सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। बिल्कुल, राज्यपाल अगर चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही विधानसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में अध्यक्ष है सीपी जोशी, ठीक है, जो कि अध्यक्ष है। और ये अध्यक्ष कौन चुनता है, दोस्तों जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है, और जो अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था। ये करंट का क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पॉलिटी से थे, यानी राजनीति विज्ञान से थे, और ये जो क्वेश्चन है ये करंट का है। 2016 में भारत ने कबड्डी में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी आपसे पूछी गई है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रिपब्लिकन पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप। अभी वर्तमान में जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो कौन सी पार्टी से, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी आपको बताना है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है अमेरिका का वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और पहले जो डोनाल्ड था वो रिपब्लिकन पार्टी का था। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। भारत सरकार का जो नीति आयोग है ये अस्तित्व में कब आया था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2015 में नीति NITI आयोग अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ आपको तो इसका हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, नीति। इसका आपको याद रखना है NITI, 1 जनवरी 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की GST परिषद का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारत का जो GST परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है, तो वित्त मंत्री जो है वो GST परिषद का अध्यक्ष है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री है, ठीक है, याद रखना आपको ये। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ आपको पर्वत का प्रकार, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और किस तरह से पूछा है देख लीजिए। एक तरफ पर्वत प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि विश्व के भूगोल से ये पूछा गया है। युवा वलित, दोस्तों युवा वलित जो है ये कहाँ पर है, युवा वलित के बारे में आपसे पूछा गया है। तो युवा वलित का इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें 2, उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, ठीक है। तो इसको 2 से अच्छे से मिलान करवा देता हूँ मैं, देख लीजिए। युवा वलित 2 हो जाएगा। प्राचीन वलित जो है ये दोस्तों हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट। और ज्वालामुखी ये दोस्तों हो जाएगा आपका परिप्रशांत पेटी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो भ्रंश खंड है ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ये भी आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है। एक तरफ पर्वत शिखर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप दिए हुए हैं। पहला है किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों अफ्रीका के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला पूछा गया है विंसन मैसिप कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आपका अंटार्कटिका में, ठीक है, 3 नंबर से मैच करेगा।
फिर है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद में है एकांकागुआ। एकांकागुआ कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। इस तरह से आपको ये मैच करवाना, इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही था, ठीक है। उल्टे क्रम में इनको मैच करवाना था बस। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के सागरों को निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों विश्व के जो महासागरीय सागर है उनका अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 नंबर ही है, अंटार्कटिका, आर्कटिक और दक्षिण चीन, ये सही क्रम है, अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको विवरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। विश्व का आर्द्रतम स्थान आप सबको पता होना चाहिए कि वो मासिनराम है, और ये भारत के अंदर कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। तो मासिनराम आर्द्रतम स्थान है। फिर पूछा गया है शुष्कतम दोस्तों एकिक है। एकिक क्या है? शुष्कतम स्थान है। विश्व का धूर उत्तरी शहर कौन सा है? धूर उत्तरी शहर आपसे पूछा गया है, तो ये है दोस्तों नी एलसुंड जो है ये विश्व का धूर उत्तरी शहर है। और विश्व का धूर दक्षिणी शहर पूछा गया है, ये आपका यूसुआ, ठीक है। ऐसे आपको ये सुमेलित करना था। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसी तरह के अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए थे जो वास्तव में चकराने वाले थे, और इसी वजह से ये एक काफ़ी मुश्किल पेपर था 2016 का ग्राम सेवक की वैकेंसी का। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। तो पहला है भोज जो आर्द्र भूमि है वो कौन से राज्य के अंदर है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, भोज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर है दोस्तों चंद्रताल कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो चंद्रताल दोस्तों आपका है हिमाचल प्रदेश में। फिर है दोस्तों सलर कहाँ पर है? तो सलर है जम्मू कश्मीर में। और रुद्र सागर कहाँ पर है? ये है त्रिपुरा में। तो इस तरह से आपको ये मैच करवाना था इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी? भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी प्रिय पोषण के लिए कौन सी रणनीति श्रेष्ठतम होगी, ये पूछा गया है। तो पहला देखिए आप, इसमें उन्नत कृषि उपकरण ये जरूरी है, मशीनें भी जरूरी है। फसल कटाई के बाद अनाज के दानों का नुकसान से बचाने के लिए सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग और एकल फसल प्रणाली। तो यही जो नीति है यही भारतीय कृषि को सुदृढ़ बनाती है। तो पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा व 80 पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांश में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र? देखिए कितना इस क्वेश्चन को घुमाया गया है और फिर पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्र है, कौन से भाग में है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिमी जो चतुर्थांश है, चौथा भाग है दक्षिणी पश्चिमी का भाग, वहां पर कपास का सर्वाधिक क्या होता है? उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? दोस्तों भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो मुंबई से अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया, इसका मूल कारण पूछा गया है। इसका मूल कारण एक ही है दोस्तों, अहमदाबाद में जो भूमि है वो मुंबई की अपेक्षा में सस्ती है, ठीक है। और भूमि सस्ती होने की वजह से ही ये ट्रांसफार्मिंग हो रही है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ अहमदाबाद में मुंबई से जो सूती वस्त्र उद्योग है ये। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों जो भौतिक स्वरूप है उसके संबंध में आपसे कथन पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना, देखिए पहला इसमें हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, और ये गलत है तो बाकी तीनों क्या है? सही है। पहला पश्चिम रेतीले मैदान का 4.50% क्षेत्र बालू का स्तूप का मुक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। कितना? 41.50। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में
अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। बिल्कुल ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसका देखिए सही आंसर 2 नंबर पे दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें, राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन आपसे पूछे गए हैं, तो एक जो असत्य कथन है वो आपको इसमें छांटना है। पहला है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। बिल्कुल प्रकट करती है, यह सही है। अगला इसके अंदर, गत 10 वर्षों में पश्चिम मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ में बढ़ी है। दोस्तों मेवाड़ का क्षेत्र है उसमें वर्षा की मात्रा 10 सालों में बढ़ी है और मध्य प्रदेश में घटी है, ये सही है। पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड एवं दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश। दोस्तों आकस्मिक प्रवेश तो नहीं कह सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें असत्य है, गलत है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण कटिबंध में ही स्थित है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो दोस्तों इस पेपर में हम ये 25 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा, लेकिन आपके कमेंट्स का मेरे को इंतज़ार रहेगा। आप जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको कब तक ये जल्दी से जल्दी अवेलेबल मैं करवाऊँ, आपके कमेंट देख के ही मैं आगे का पेपर है वो अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को चैनल के सपोर्ट के लिए शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।